आज का कलाम कहें मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, और शैतान की ताकतें इस फल को मेरी जिंदगी से चुरा न सके। यीशु मसीह के कुदरत वाले जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा। खरूज की किताब और उसकी 23 आयत को, 25 और 26 आयत को लिखा है, और तुम मेरी इबादत करना और तुम खुदामंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर, यहोवा कहता है, मैं दूर कर दूंगा। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और तुम क्या करना, खुदामंद अपने खुदा की इबादत करना। तब कहता है, यहोवा कहता है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को क्या करूंगा, दूर करूंगा। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी चैप्टर 1 उसकी 75, इसमें लिखा है, उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। क्या करें? बेखौफ उसके हजूर, नंबर 1 पाकीज़गी, और उसके बाद रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी। सो वी कैन worship him without care in the world, made holy before him as long as we live। दुनिया के परवाह किए बगैर पाकीज़गी के साथ पाक बन के उसके हजूर में जब तक हमारी जिंदगी है उसकी इबादत करें। अब इबादत के लिए लगता है कि शायद इबादत का मतलब चर्च में आना है, चर्च में आना और गीत गाना और दुआ करना और रोज़ा रखना, शायद ये इबादत का हिस्सा है। ये पूरी इबादत है? ये पूरी इबादत नहीं, बल्कि ये इबादत का एक क्या है, हिस्सा है। हालेलुया। इसको मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वेडनेसडे भी। आज पूरा हम इसको नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें इसमें से सीखनी है। यीशु मसीह ने लूका की, यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में कहा, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। पहला हवाला जो मैंने आपको नोट करवाया, खरूज की किताब और उसका 23 बाब और उसकी 25 और 26 आयत। दूसरा लूका की अंजील पहले बाब की 75 वर्स यानी कि 75 आयत। और तीसरा यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24 आयत। उसके बाद ज़बूर 100 और उसकी दूसरी आयत को नोट करो। ज़बूर 100 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, खुशी से खुदामंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। और इसकी इंग्लिश में लिखा है, मैं इंग्लिश में आज क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि इबादत का मतलब एक है प्रस्तिश करना और दूसरा है सर्व करना, यानी खिदमत करना। हालेलुया। तो आपको ध्यान से आज समझना है, आपको इसको सीखना है। अगर आप इसे सीखेंगे तब ही आप उसकी इबादत कर पाएंगे, और जिसे खुदा ढूंढ रहा है आप उसकी तलाश बन जाएंगे। हालेलुया। वो आप उसमें जिन्हें वो तलाश कर रहे हैं, या कह लो कि जितनी गिनती वो पूरी करना चाह रहा है, उसमें आपका शुमार होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप उसकी रियल वर्शिप करने वाले बनेंगे। वर्शिप करना, आपको लगता है वर्शिपर मतलब गीत गाने वाला, लेकिन वर्शिपर के मतलब सिर्फ गीत गाने वाला नहीं है। वर्शिपर का मतलब है
परस्तार, जो खुदा की प्रस्तिश करता हो अपनी रूह से, अपनी जान से, अपने किरदार से। सिर्फ अगर आप गालियां निकालने वाले हैं, आप चुगली करने वाले हैं और आप निंदा करने वाले हैं, दूसरों की मुखालफत करने वाले हैं, और आपकी आवाज बड़ी अच्छी और आप चर्च में बड़े अच्छे गीत भी गाते हैं, और आपकी ये गलत फहमी है कि आप अपने नाम के साथ वर्शिपर लगा देंगे, आप परस्तार नहीं हैं, क्योंकि आप उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से नहीं करते। आपकी इसी जुबान से गालियां, चुगली, निंदा, सब कुछ और भी चीजें निकलती हैं जो कि इबादत का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। आप परस्तार नहीं। इसीलिए प्रस्तिश एक ऐसी कैफियत का नाम है, एक ऐसी वजदानी कैफियत का नाम है जिसमें करने वाला, प्रस्तिश करने वाला अपने आप को भूल जाए। प्रस्तिश करना एक ऐसा अमल है जो मखलूक अपने खालिक की करती है, यानी कि आप जो मखलूक है, जो हाथों की कारीगरी है, जो बनाने वाली, यानी कि यहोवा खुदा की, एलोहीम खुदा की, जिसमें बाप और बेटे ने, रूहुल कुदुस ने मिलकर आपको बनाया। हालेलुया। आप दस्तकारी है किसी की, जिसने आपको बनाया है, जो आपका खालिक है, आपका खुदा यहोवा एलोहीम, जिसने आपको बनाया है अपने हाथों से। हालेलुया। और यह यशाया की किताब उसके 43 चैप्टर में लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम मेरी वर्शिप करो। क्या करो? मेरी वर्शिप करो। और खुदावंद फरमाता है मैंने इस्राएल को इसलिए बनाया ताकि वो दुनिया के सामने मेरी सताइश करे, दुनिया के सामने मेरा जलाल जाहिर करे। मैंने इसलिए इस्राएल को चुना, मैंने इसलिए अपने लोगों को, बाइबल कहते हैं ना, तुमने नहीं बल्कि मैंने, यीशु ने कहा तुम्हें चुन लिया। क्यों चुन लिया? उस चुनने के पीछे एक बड़ा मकसद है। इसलिए नहीं कि तुम एक मशहूर हो जाओ, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी पिक्चर आगे सेंड करें और तुम्हें फेम बनाया जाए, तुम्हें फेम के लिए यूज किया जाएगा, तुम्हारी बड़ी चर्चा हो, तुम मशहूर हो जाए, इसलिए नहीं चुना, बल्कि तुम्हें कहता है मैंने इसलिए चुना ताकि तुम दूसरों के सामने मेरी खूबियां जाहिर करो। हालेलुया। तुम दूसरों को दिखाओ अपने आप से कि मैं कैसा हूं, लोगों को नहीं मालूम, तुम दिखाओ कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। पौलुस ने जब वो गैर कौमों में जाता तो गैर कौमों के अपने बुत थे, वो दिखाते कि ये वाला, उसका हर एक देवता का एक नाम था, जिन बुतों को वो मानते थे। और पौलुस भी अपने जिसको वो पूजता था, जिसकी वो इबादत करता था, जब उसके बारे में जाकर उनको बताता था तो उसके पास कोई फोटो नहीं थी। हालेलुया। उसके पास कोई मुजस्मा नहीं था, कोई फोटो नहीं थी। पौलुस ने उन्हें अपने किरदार से दिखाया, लंगड़ा चला के दिखाया कि जिसे मैं मानता हूं वो लंगड़ों को चलाता है, रोगियों को चंगा करके दिखाया कि जिसे मैं मानता हूं वो दुखों को दूर करने वाला। उसने अपने किरदार से, अपनी तालीम से, मौजज़ों से, साइंस एंड वंडर्स से दिखाया, निशान और अजायब की कुदरत से दिखाया कि मेरा खुदावंद यीशु ऐसा है। हालेलुया। आप कैसे दिखाएंगे दूसरों को कि आपका खुदावंद कैसा है? आप दूसरों को कह सकते हैं कि तू चर्च नहीं जाता, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो जिंदा खुदा के घर में एक जिंदा चर्च के साथ में जुड़ा हूँ। लेकिन आपके अगर काम जिंदा नहीं, आपका चाल चलन भी मुर्दगी है उसमें, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप एक जिंदा चर्च के साथ जुड़े? हालेलुया। आप जिंदा खुदा को मानते हैं, आप किसी को, गैर कौम को, या वो जो मसीही है पर मसीह में नहीं, नाम का मसीही है, आप उसे कैसे बताएंगे अपने किरदार से कि तू खुदावंद की इबादत कर, जबकि आपकी जिंदगी में उसकी इबादत के कोई गुण, कोई खूबियां नहीं। हालेलुया। आप सच में उसकी इबादत करते नहीं। कहते जिंदा खुदा अब भी, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप अभी भी परस्तार ढूंढता है। और लोगों को लगता है शायद वर्शिप टीम को वो ढूंढ रहे हैं, वो वर्शिप टीम नहीं ढूंढ रहा, वो असल में रियल इबादत करने वाले को ढूंढता है। हालेलुया। आपने पढ़ा कि तुम मेरी इबादत करना, यहोवा ने कहा मेरे लोगों से मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे बीच से बीमारी को निकालूंगा, मैं तेरी रोटी
और तेरे पानी पर बरकत दूंगा जब तुम सच में मेरी इबादत करोगे। आज रोटी और पानी पर बरकत नहीं है। क्यों बरकत नहीं है? क्योंकि इबादत नहीं की जा रही। लोगों को लगता है कि शायद चर्च में आना, रोजा रखना, दुआ करना ये इबादत है, लेकिन ये इबादत के हिस्से हैं, ये पूरी इबादत नहीं। हालेलुया। किसको समझ आ रही? कभी कभार दुआ कर लेना, कभी कभार बाइबल को ऐसे खोलना जहां से सामने आ जाए वहीं से पढ़ लेना और कहना कि आज मैंने ये पढ़ लिया, यही कलाम मेरे लिए। हालेलुया। और बपतिस्मा ले लेना और अच्छे चर्च के मेंबर बन जाना, थोड़ी कभी कभी टाइट दे देना, थोड़े बहुत बीज बो लेना और थोड़ी बहुत बातों को मान लेना जितनी समझ में आ जाए, और लगता है कि हम इबादत कर रहे हैं। नो 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 नो, ये इबादत नहीं है। इबादत या प्रेस्टीज एक ऐसी हालत है जिसमें आप अपने आप को भूल जाए और दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करके खालिक के साथ अपने आप को जोड़ लेने का नाम इबादत है। प्रेस्टीज कलाम में लिखा है, एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। आप अपने मुंह से बदुआएं दें और उसके बाद में आकर एनॉइंटेड गीत गाएं और आपको लगता है कि मैं बड़ा अच्छा परस्तार हूं, तो ये आपकी भूल है। और परस्तार सिर्फ वो नहीं जो स्टेज के ऊपर अच्छा सा क्वाइट ड्रेस पहन के वर्शिप करते हैं, उसके गीत रिलीज हो गए तो वो वर्शिपर है। बाइबल कहती है कि तुम परस्तार बनो, क्योंकि वो परस्तारों को ढूंढता है। परस्तार मतलब जेन्युइन इबादत करने वाला, सच में उसकी पूजा करने वाला, जिसे अपने आप से और दुनिया से कोई गरज नहीं। वो भूल बैठा है, उसने अपने आप को अलग कर दिया है। हालेलुया। कलाम में लिखा, अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए, सिर्फ कुर्बानियां मत चढ़ाओ, अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और क्या है, पसंदीदा है। किसकी पसंदीदा? लोगों की, आपकी या चर्च के पास्टर की? किसकी पसंदीदा? खुदा की। हालेलुया। अपने आप को कुर्बानी के तौर पर पेश करो। इसीलिए इबादत के मायने बहुत बड़े हैं। और इबादत करना जब तक आप सीखेंगे नहीं, रोटी और पानी पर वो वाली बरकत नहीं आएगी जिसका वादा उसने गिनती की किताब उसके 26 बाब और इस्तिश्ना 28 बाब में किया है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे अहबार की किताब 26 बाब, गिनती नहीं, अहबार की किताब उसका 26 बाब और इस्तिश्ना उसके 28 बाब। या आप होमवर्क लिख लो अपने पास, इसको घर जाके पढ़ना। अहबार 26 बाब और इस्तिश्ना 28 बाब। इसमें शुरू में आपको मिलेगा, अगर तू मेरी फरमाबरदारी करे तो मैं तेरे मुल्क को भी ब्लेस करूंगा, मैं तेरे फाइनेंस को ब्लेस करूंगा, तेरी औलाद ब्लेस होगी, तेरा फाइनेंस ब्लेस होगा, तेरे खेत, तेरे चौपाए, जो कुछ तेरे साथ जुड़ा है वो सब कुछ ब्लेस होगा। तू अंदर आते और बाहर जाते ब्लेस्ड होगा। और अगर उसी के नीचे लिखे, अगर तू मेरी बातों को ना माने तो तू अंदर आते और बाहर जाते लानती होगा। कर्ज तुझ पर आएंगे, बीमारियां तुझे लगेंगी, रोग तुझे लगेंगे, तेरे मुल्क को दरिंदे खाएंगे। तब कहते हमारे मुल्क में करप्शन क्यों है? क्योंकि तुमने इबादत नहीं की। हालेलुया। कहते हैं मैं तेरे मुल्क से तलवार जाती रहेगी, करप्शन जाती रहेगी, मैं तेरे मुल्क में अमन ओमान रखूंगा। जिस दिन क्रिश्चियन लोगों को यह मालूम हो गया कि मेरे मुल्क में ब्लेसिंग क्यों नहीं, उन्हें लगता है कि फलां जो अब बैठ गया ना सीट के ऊपर, इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। ऐसा नहीं, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे बीच से बीमारी दूर करूंगा, तेरे यहाँ किसी के बांझपन नहीं होगा, तेरे जानवरों तक के बच्चे जो है उनका मिसकैरेज नहीं होगा। इसका मतलब मिसकैरेज नहीं होगा, तेरी हर चीज फ्रूटफुल होगी। हालेलुया। और आज लोगों को लगता है कि नहीं, फलां की वजह से मैं ब्लेस नहीं।
जबकि आप, बाइबल कहती है, अगर अपने खुदा के साथ जुड़ जाएं और उसकी इबादत करने को सीख जाएं। 60-60 साल, 80-80 साल उम्र है, लेकिन इबादत करना मालूम नहीं। उन्हें लगता है इबादत करना बस सुस्त हो के ताली मारी जाओ, कलाम आए तो खुल के जमाइयां लो और बताओ कि मैं थक गया हूं। ज़बूर 100 में लिखा है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। और इसके लिए इंग्लिश में यहाँ जो इबादत का लफ्ज ज़बूर 100 उसकी दूसरी आयत में इस्तेमाल हुआ है, वो लिखा है सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। खिदमत, सर्व मतलब खिदमत, खिदमत करो शादमानी के साथ, खुदावंद की प्रेजेंस में गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। हालेलुया। ज़बूर 2 दूसरा ज़बूर और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। हालेलुया। यानी कि आपकी खुशी खुदा के डर में होनी चाहिए। और आज लोगों को लगता है कि अगर हम खुदावंद को खुशी में ऐड करेंगे तो वो कैसी खुशी होगी। गीत लगाने पड़ेंगे, गाने नहीं हमें चलाने पड़ेंगे, उसमें शराब नोशी नहीं होगी, रस्मों रिवाज नहीं होंगे, तो हम खुशी कर ही नहीं सकेंगे, बोरियत हो जाएगी। पर बाइबल कहती है कि कांपते हुए खुशी मनाओ, यानी कि fear of the Lord, rejoice with trembling, खुदा के खौफ के साथ, serve the Lord with fear and rejoice with trembling। हालेलुया। सर्व यहाँ भी इबादत, ज़बूर 2 और उसकी 11 आयत में उर्दू में आप पढ़ते हो इबादत करो, पर इंग्लिश में लिखा है खिदमत करो। हालेलुया। सर्व द लॉर्ड, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। उसके बाद मत्ती 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और यहाँ जो लफ्ज इबादत इस्तेमाल हुआ है उसके लिए स्क्रिप्चर में लिखा है, द स्क्रिप्चर सेज वर्शिप ओनली द लॉर्ड गॉड, ओबे ओनली हिम। यहाँ पर इंग्लिश में लफ्ज जो उर्दू में इबादत है, इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज वर्शिप यूज हुआ है। आपको समझ आया कि इबादत का मतलब खिदमत करना और वर्शिप करना है। हालेलुया। जब तक आप खुदा की खिदमत नहीं करते, आप उसकी इबादत कर ही नहीं रहे। हालेलुया। और लोगों को लगता है इबादत करना मतलब मुझ तक है कि मैंने ताली बजानी है, मैंने एंड में चंदा डालना है, और वो भी नोट ऐसा जो काउंट करने वाली टीम को बाद में फेंकना पड़ेगा। इतने खराब नोट जब हमें दिखाए जाते हैं, हम देखते हैं, तो यकीन करो दुख होता है। और कई बार उन नोटों को निकाल कर उनकी जगह जेब से पैसे रख के कहा गया कि अब इसकी टाइट निकालनी पड़ेगी। इतने खराब, इतने मुचड़े हुए और इतने गले हुए कि आपको दिखाए ना, मैं कहूंगी टीम को कि आज वो एंड में आपको दिखाए, या जितने भी लोग सुन रहे हैं, कितने दुख की बात है। और हम चाहते हैं मेरी बीमारी पास्टर जी की प्रेयर से हील नहीं हो रही। एनोइंटेड हैंकी भी रखा है, मैं ऑयल भी लगातार लगाता हूँ, हर प्रेयर भी अटेंड करता हूँ। जो आपने कहा कि आपने बोलने यीशु तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा, वो भी मैंने लिख के लगा लिया है। हर बार बोलता हूँ मेरा रोग क्यों नहीं जाता, क्योंकि तुम उसकी इबादत नहीं कर रहे। तुम्हें लगता है कि 6 बजे चर्च का टाइम है और 7:30 बजे मैं जाऊंगा और मैं इबादत कर रहा हूँ, तब जाके मैं ताली बजाऊंगा और आखिरी गीत में मैं दिखाऊंगा कि ये बहन बड़ी इन्वॉल्व होके वर्शिप कर रही है। तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे, यानी कि ये एक अमल है। खालिक और मखलूक के बीच में ये एक ताल्लुक की बात है। जैसा आपका उसके साथ ताल्लुक है वैसा वो आपके लिए है। ये आपकी भूल है कि वो आप सबके लिए एक जैसा है। हाँ, वो एक जैसा है। कब? जब उसने अपने बेटे को दुनिया के लिए दिया, पूरी दुनिया के लिए बेटा दिया। उस बेटे ने पूरी
दुनिया के लिए कोड़े खाए, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। ऐसा नहीं है कि जो खुदावन से अपना ज्यादा उसको पेश करते हैं या बड़ा बीज बोते हैं, दिलो जहां से खिदमत करते हैं, उसके लिए एक कोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया के लिए कोड़े खाए, पूरी दुनिया के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाए, पूरी दुनिया के लिए जी उठा। लेकिन अब उसने कहा सब कुछ तमाम हुआ, मैंने सबके लिए सब कुछ कर दिया, पर आगे को मैं सबके लिए एक जैसा नहीं। हालेलुया। जितनी जल्दी कहते ना, जितनी जल्दी डॉक्टर कहते तुसी अपना इलाज करा लो ते बहुत अच्छा होएगा, उसी तरह जितनी जल्दी तुसी इस भुलेखे चों बाहर आ जाओ ताड़े लिए बहुत अच्छा होएगा। हालेलुया। एक मेंबर, एक ही फैमिली के अगर 5 मेंबर हैं आप, तो आपको लगे कि खुदा साड़ा सारे लिए इको जे, पूरी फैमिली के लिए, ऐसा नहीं है। जिसका जैसा ताल्लुक, जो जिस तरह की इबादत करता है, उसकी जिंदगी में उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। हालेलुया। किसी ने, रसूलों को भी अगर आप देखो, सब रसूल गिने जाते हैं, इसीलिए सब आज मसीही तो गिने जाते हैं, और सब लोग जो खिदमत में, वो सब खादिम तो गिने जाते हैं, पर सबकी खिदमत में एक जैसे फल नहीं, सबकी खिदमत में एक जैसा मसा नहीं, सबकी खिदमत में एक जैसे रिजल्ट नहीं। वजह क्या है? वजह हम खुद हैं। हालेलुया। उसके पास कोई कमी नहीं, उसके हेमन में किसी लिए कम और ज्यादा नहीं। हम अपनी मर्जी से, अगर आपके 5-4 बच्चे हों और चारों बच्चों के लिए आप ईस्टर पे सबके सूट तो ले सकते हो। मैं पढ़ रही थी पैदाइश की किताब, उसमें जब यूसुफ के पास उसका बाप याकूब मिस्र में आ जाता है, जब काल पड़ता है, कितनों को मालूम है, जब काल पड़ता है तो याकूब अपने सारे बेटों के साथ, वो सारी जो इस्राएल में वो जो उसके बच्चे थे सारे, सब मिस्र में आ जाते हैं। और जब लिखा है याकूब जो है वो मिस्र में आता, उसकी उम्र 130 साल होती है। फराउन को वो पूछता है तेरी उम्र कितनी है, और वो बताता है कि मेरी उम्र 130 साल है। और 17 साल वो और मुड़ के मिस्र में जीता रहा। और जब उसके मरने का वक्त करीब आया और उसने कहा कि मेरा टाइम आ चुका है कि मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं, और उसने यूसुफ से एक बात कही, कहता है कि मैंने जो एक जमीन का एक हिस्सा जो मैंने अपनी तलवार के जोर पर, मैंने एक कौम का वो नाम वहां पर लिखा है, मेंशन है, कि मैंने उन लोगों से जो खरीद लिया था, जो उनसे मैंने जीत लिया था, वो हिस्सा मैं तुझे देता हूँ। सारे बेटों को मिरास दी, लेकिन कहता है वो वाला मेरा जमीन का वो टुकड़ा जो मैंने खुद लिया था, उसे जीत लिया था, फतह पाई थी, मैंने उस कौम से जीता था, वो मैंने तेरे नाम कर दी। तो सारे बच्चे एक जैसी बरकत नहीं लेते। याकूब और यूसुफ को उसके बाप ने वर्ड ही बोले थे, कौन सा खजाना निकाल के उसको दे दिया था, जो याकूब को दे दिया। और जब यीशु आता तो कहता नहीं मैंने सब कुछ दे दिए, दी तो बरकत थी ना, सेम वर्ड उसके लिए भी कह सकता। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है कि आपको किस तरह से अपने बाप आसमानी के फेवरेट बन सकते हो और कुछ अलग तरह से आसमान को उसके लिए खुला सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आसमान खुलता है, जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आसमान खुला। आज भी खुदा के एंजल्स आसमान से उतरते हैं और लोगों के बीच में काम करते हैं, उसके लोगों के साथ चलते हैं। और किसी को लगता है ये पुरानी कहानी है, उनके लिए बाइबल मुकद्दस सिर्फ SST की पुरानी किताब है। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री की बातें वो पढ़ते हैं, फलां बादशाह आया और ये किया और वो किया, उन्हें भी लगता है दाऊद बादशाह आया और ऐसा कर दिया और वो किया, और सुलेमान आया तो ये कर दिया और वो कर दिया। लेकिन जितनों ने इसको सच में रियल लिया है, उनकी लाइफ भी रियल बनी है। और जिनको लगता है कि नहीं ये सब ओ लोग, मैंने मेरी लाइफ में, मेरी खिदमत के इस जर्नी में मैंने कई लोगों को देखा उनके मुंह से ये कहते हुए, ओ लोग कुछ हो रही सन जेड़े खुदा दे कल आज कोई नहीं चल सकता। क्या उनके सींग निकले हुए थे? वो कहां से आए थे? उन्होंने भी, अगर आप बाइबल को पढ़ो तो लिखा है, खतूत में लिखा, एलिया हमारी तरह का इंसान था।
हालेलुया। उसे भी दुख होता था, उसे भी दर्द होता था, उसे भी तकलीफ होती थी, उनको भी सताया जाता था। मौत का खौफ, दहशत उन्हें भी फेस करनी पड़ी, रसूलों को भी फेस करनी पड़ी। लेकिन एक चीज ने उन्हें सबसे अलग बनाया, वो था खुदा के लिए अपना आप पेश करना। उन्होंने इबादत कुछ इस तरह से की कि कलाम मुकद्दस में आज उनके लिए, उनकी जिंदगी से हम सीखते हैं। हालेलुया। बेवा औरत ने ऑफरिंग इस तरह की डाल दी कि उसकी ऑफरिंग को आज भी याद किया जाता है। और आप कैसी ऑफरिंग डालते हैं कि आपको भी बड़ा याद किया जाता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि वो आसमान खोल दे, पर आप किस तरह की, बात ये नहीं कि वो 10 रुपए या वो 20 रुपए है। बात ये है कि आपकी निगाह में उसकी वैल्यू क्या है, कि आप क्या लेके आ रहे हो उसके पास। आपके सैक्रिफाइसेस कैसे हैं, कैसे चढ़ावे तुम उसको चढ़ाते हो। खुदा ने वाज़ेह तौर पर मूसा से कहा कि तू लोगों से कहना कि उनका जो वो सैक्रिफाइस के लिए बर्रा भेड़ों या बकरों में से लेकर आए, वो काना नहीं होना चाहिए, उसके कोई रोग नहीं होना चाहिए, वो बेऐब नर होना चाहिए, उसके कोई बीमारी नहीं उसको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरण आया तो चलो इधर सैक्रिफाइस कर दो, ले जाओ इन्हें कुर्बानी चढ़ाओ जाके। सख्ती के साथ मना चेक की जाती थी। हालेलुया। और सख्ती से कमांड थी कि तू खूबसूरत और बेस्ट ऑफरिंग को लेकर आना। हालेलुया। आप किस तरह की बेस्ट ऑफरिंग को लेकर आते हो? पूरा हफ्ता क्या आपके पास कोई ऐसी हाथ में बेस्ट नोट नहीं आता जिसे आप संभाल सको, उसको खुदावन के नाम लिख के लगा सको? हमारा 6 साल का बच्चा भी, जब भी उनके दिमाग में एक चीज फिक्स कर दी गई है, ये नोट कड़क है, अच्छा ये ऑफरिंग है, चाहे वो 100 का हो, 50 का हो, चाहे 10 का हो, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, ये कड़क है मतलब ये ऑफरिंग का ही। हालेलुया। और हमें खुशी होती है तब, अच्छा डाल दिए, ओके ठीक है आप ये ले लो। पूरा हफ्ता क्या कुछ हमारे हाथ ऐसा नहीं आता? मैं नहीं समझती कि किसी का भी पूरा हफ्ता ऐसा गुजरता हो। क्या आपके पास कोई अच्छा बेस्ट नोट ना आता हो जिसको आप उसके ऊपर पेंसिल से लिख दें या उसको अपनी डायरी में छुपा के रख दें कि ये मेरी ऑफरिंग के लिए? या संडे दुकान से जाके खुला कराएंगे और जब वो गले सड़े नोट आपको देगा और आप चर्च में लाके डाल देंगे, चले पाए ना चले। क्या दे, तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे बीच से मैं काम करूंगा तेरी लाइफ में। आज हमें बकरे और बछड़े तो नहीं चढ़ाने, आज मुंह से इबादत हो रही है। आज क्या चढ़ाना है? मुंह से शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां, अपनी जिंदगी से पाकीज़गी की कुर्बानियां, अपनी आंखों को नजर करना है कि ये पाकीज़गी में रहे, ये गंदा ना देखे, ये चढ़ावा है आपका। जुबान को सैक्रिफाइस करना है, ये गंदा ना बोल, इसका सैक्रिफाइस। खुदा का बंदा नस्मल ने अपनी डेडिकेशन दी, उसने कहा कि मैंने अपना गला खुदावन के लिए डेडिकेट किए कि ये सिर्फ प्रस्तिश करेगा। उसने वाज़ेह कहा कि ये रगे फट जाएं अगर यीशु मसीह की तारीफ के, महिमा के गीतों के अलावा अगर इस गले से कुछ और निकले। इबादत बहुत बड़ा लफ्ज है जिसके मायने एक है प्रस्तिश करना और दूसरा है सर्व करना, यानी कि खिदमत करना। यशुआ ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चुन लो कि किसकी इबादत करोगे। चाहो तो उन्हीं देवताओं को जिनको तुम पहले मानते थे उनकी इबादत करने लग जाओ, तुम्हारी मर्जी है। चाहो तो जिंदा सच्चे खुदा को, जिसने बड़े बड़े काम, जिसने बहरे कुलसम को तुम्हारे आगे चीर दिया, जिसने दरियाए यरदन को तुम्हारे आगे चीर दिया, चाहो तो उसकी इबादत करो, चाहो तो पुरानी जिंदगी में चले जाओ, ये तुम्हारी अपनी ऑप्शन है। हालेलुया। अब तुम चुनो कि तुमने किसकी इबादत करनी। और उसका लफ्ज भी अगर आप इंग्लिश में देखें तो वो कहते हैं कि मैं और मेरा घराना, वी विल सर्व द लॉर्ड। तो वहां पर भी इबादत के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? सर्व द लॉर्ड, यानी खिदमत करेंगे। अब मैं और मेरा घराना तो खुदावंद ही की इबादत मतलब खिदमत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब इबादत में आपका पाकीज़गी में लूका की इंजील में क्या पढ़ा
कि हम उम्र भर पाकीज़गी के साथ, उसके खौफ के साथ, हालेलुया, पढ़ो फिर से, क्या है, हम उसकी वर्शिप करेंगे विदाउट अ केयर, इस दुनिया में रहते हुए किसी भी चीज की परवाह किए बगैर हम उसकी इबादत करेंगे। इसीलिए हर एक चर्च में इबादत नहीं हो रही। लगता है कि गीत बड़े जोश से गीत चल रहे हैं तो इबादत हो रही है, हम इबादत में जा रहे हैं। लगता है कि एक मंडली में बैठे हैं और गीत गाए जा रहे हैं, जी उस घर में या उस चर्च में इबादत हो रही है। वो गीत गाना, वो ताली बजाना, वो साजों का बजना, वो इबादत का एक हिस्सा है, ये पूरी इबादत नहीं। कैसी इबादत एक खास किस्म की कैफियत एक हालत में होती है। वो हालत कैसी है? जिसमें आपकी निगाहें पाकीज़गी को देखती हूँ, ये गंदगी ना देखती हूँ, आपके कान पाकीज़गी को सुनते हो, ये सिर्फ कलाम की बात सुनते हो, ये गंदी मजाक गंदी चीजों को सुन के एंजॉय ना करते हो। इसीलिए कलाम में लिखा है आखिर दिनों में लोग अपनी मन मुताबिक उस्ताद ढूंढ लेंगे जो ऐसी बातें बताएं ताकि उनके कानों की खुजली पूरी हो सके। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग टाइम निकाल के दूसरों के बारे में बताने जाते। तेनू पता है आज उथे उन्होंने घर इंज हो गया, जैसे एक डिलीशियस एक मजेदार खाने का टेस्ट आता है ना, लोगों को चुगली का स्वाद आता है और उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं। उस तो बाद अच्छा हुण मैं चर्च चलनी है, वो तेरा चर्च जाना इसीलिए लिखा है गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। इसीलिए खुदा उनके कलाम में लिखा है ये कौम जुबान से तो मेरी तारीफ करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। हालत कैसी हो इबादत करने के लिए? आपका दिल पाकीज़गी से भरा हो, यहाँ पर उसका तख्त लगता हो, इसके अंदर गंदे गंदे ख्याल ना आते हो, चुगली के चोरी के ख्याल ना आते हो, आपकी निगाहें पाकीज़गी की तरफ आपने उनको बांधा हो कि नहीं मैंने नहीं देखना गंदा। ये आपको लगता है नहीं मेरे को रिहा नहीं जा, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में। अगर आपसे रहा नहीं जाता तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। आपको कंट्रोल करना है अपनी बॉडी के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर, आपके नफ्स के ऊपर, सेल्फ के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। नफ्स क्या है? आपके नफ्स पे कंट्रोल करना, अपनी ऐसी गंदी ख्वाहिशों के ऊपर, जिस्म की ख्वाहिशों के ऊपर, गंदी तरह से सेक्स के ऊपर आपको कंट्रोल करना हो। ये आपकी पाकीज़गी को जब खराब करेंगे और उसके बाद आप इबादत करने चले जाओगे, वो आपकी इबादत नहीं। जिसकी खुदा, जिससे आपके खालिक ने जिसको आपको बनाया है, जो आपसे वो रिक्वायरमेंट कर रहा है, आप अगर उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे नहीं, आपका गीत गाना, आपका चंदे डालना, आपका टाइप, वो सब इसीलिए कई लोग कहते हैं मैं देते रहा हूं टाइप पर मेरी जिंदगी च उनके रिजल्ट नहीं आ रहे कि इन्ना मिले के रखने की जगह ना हो। हाँ, तूने इबादत का एक छोटा सा हिस्सा पूरा किया, अभी पूरी नहीं, करता जा, सीखता जा। अगर अभी पूरी नहीं हो रही डोंट वरी, सीखना तो है ना। एक ही दिन में मैट्रिक नहीं हो जाएगी, आपको कुछ साल लगेंगे, लेकिन एक दिन आप पढ़े लिखे गिने जाते हैं। जब आपकी मैट्रिक आप इंटर कर लेते हैं, फिर बीए करते हैं, एमए करते हैं, तो जितना ज्यादा पढ़ते हैं आप उतने ज्यादा पढ़े लिखे गिने जाते हैं। तो आपको सीखना है कि मैंने इबादत कैसे करनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सिर्फ हस्बैंड वाइफ को, अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रिलेशनशिप में रहना है। आपके बाहर कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं, बात भी नहीं करनी आपने किसी के साथ, हेलो हाय किसी के साथ नहीं। हालेलुया, ताकि आप अपनी पाकीज़गी में बने रह सकें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यंग हैं, अनमैरिड हैं, तो जब तक आपकी मैरिज नहीं हुई आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो सिर्फ बातों से हो, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, किसी भी तरह से नहीं। यीशु मसीह ने पाकीज़गी के मेयार को बहुत ऊंचा किया। हालेलुया, कि अगर तूने गंदी निगाहों से, बुरी सोच से देख लिया और ऐसा सोच लिया तो तू अपने मन में, अपनी सोचों में उसके साथ ज़नाकारी कर चुका।
हालेलुया। ये है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ। कैसी इबादत वो चाहता है कि आप करें, जिसमें आपका और हॉली स्पिरिट, आप और हॉली स्पिरिट एक मन हो जाए। और जो हॉली स्पिरिट है वो अनक्लीन अनहोली लाइफ के साथ, एक ऐसी स्पिरिट के साथ, एक ऐसी अनहोली लाइफ के साथ कैसे एक मन हो जाए। कलाम में लिखा है, जब दो लोगों की आपस में संगति नहीं, रफाकत नहीं, या वो आपस में बनती नहीं, तो वो कैसे इकट्ठे चल सकते हैं। जब आप और हॉली स्पिरिट अलग अलग है, वो हॉली है, आप अनहोली है, तो दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। हालेलुया। और जब तक आप और हॉली स्पिरिट एक साथ नहीं होंगे, आप इबादत कर ही नहीं सकते। बिना हॉली स्पिरिट के एक क्रिश्चियन वर्शिप कर ले, उसकी इबादत कर ले, ये पॉसिबल नहीं। हालेलुया। अगर आपको बीज बोना है तो हॉली स्पिरिट की संगति आपके साथ होनी चाहिए। आप हॉली स्पिरिट में होकर बीज बोएंगे तो आपके फल आएंगे। जब आप ईमान में बोएंगे, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी कि इबादत हमें खुशी से करनी है, पाकीज़गी के साथ करनी है, खुदा के खौफ में रहकर करनी है। बीज इसलिए नहीं बोना कि यार चर्च च बस यही कहते रहते अक्के होए। खुदावन ने कहा जो बेजारी से दें, जो कुड़ के दें, जो बड़े तंग हो के बड़े मत लेना उनसे, उसके बिना भी साउंड बन जाएगा, उनके उस बीज के बिना भी काम हो जाएंगे, सब चीजें आ जाएंगी। तो जो बड़ा दुखी होके बड़ा कुड़ के दे के पास्टर को और कोई गल नहीं आती, या कुछ भी सोच के दे, मत लेना। और अगर आप दे भी दो, वो आपकी जिंदगी में वो फल नहीं डालता। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप फेथ के साथ देते हैं, नहीं मुझे देना है, क्योंकि अगर मैं दूंगा और मेरे उस बोने से चर्च में कोई चीज आएगी, खुदा के काम होंगे, तो वो मेरे लिए आशीष का, मेरे लिए बरकत का सबब है। हालेलुया। मुझे खुदावन की इबादत करनी है रूह से, सच्चाई से, पूरे दिल से। अगर बीज बोते हैं तो खुशी के साथ, हालेलुया, लाचारी से नहीं, खुड़ के नहीं, तंग आके नहीं, या इसलिए नहीं यार कहते दबो ताकि तब तुम्हें मिलेगा। तो हमें देते हैं ताकि हमारी भी घटियां जाए, हम भी अमीर हो जाए, हम भी ब्लेस हो जाए, हम इसलिए दे रहे हैं। तो खुदा के साथ आपने कोई कमेटी नहीं डाली कि जो आज आप दे रहे हो तो एक दिन जमा होकर मिल जाएगी। या ऐसा नहीं है कि चर्च में आप देते हो और जब तंगी पड़ेगी तो आप सीधा जाओ, वो जो मैं इतने साल से देता था अब बनी है मुझ में। तो हाँ, चर्च का काम है, एक जिंदा चर्च का काम है। सबसे पहला काम है उसका कि वो मुनादी के कामों को देखे, इवेंजलिज्म के काम तेजी से, उसके बाद लोगों की हेल्प करना, लोगों को लिए बरकत की वजह बनना, ये है। लेकिन ये नंबर दूसरे पर। लेकिन अगर आप इसलिए देते हैं कि एक दिन जाके तुसी को या आपके घर वाले कहें कि जाओ जिथे देते हो उतो लेके आओ, तो आप कह सकते हो कि मैं उसे कोई कमेटी नहीं पाई जी पास्टर ने साम के रखी है कि बुरे वक्त से भैन आएगी तो मैं नहीं देनी। उससे खुदा के काम हो गए, रूटीन के साथ उससे चीजें आती हैं, उससे लोगों की हेल्प भी की जाती है। लेकिन पहले नंबर पर यह देखा जाता है कि खुदा के ऑल्टर पर किस चीज की नीड है। साउंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कभी भी खराब हो सकती हैं। हालेलुया। खुदा के घर में चीजों का इंतजाम होना चाहिए। अगर कोई बजाने वाला वो बजाने के लिए फ्यूल की वजह से नहीं आया तो उसका फ्यूल देखा जाएगा ताकि वो आए और बजाए और साज और आवाज मिले, ताकि उसकी वर्शिप हो, उसकी महिमा हो, हम अपने खुदा की उसकी थैंक्स कर सकें। हालेलुया। और वो हमारे बीच में जब वो आएगा तो काम होंगे, तब कलीसिया भी बरकत पाएगी और खादिम भी बरकत पाएगा। हालेलुया। तो एक चीज तो दिमाग से निकाल दो कि मेरा शायद मेरे बोने से ही कुछ बनेगा, या मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसी दिन मेरे औखे वेले में तो जाके ले सका। नो, आप और मैं हम इसलिए बोते और देते हैं ताकि हम ब्लेस हो सके। खौफ के साथ, खुशी के साथ खुद कहें, ऐ खुदावंद मुझे दे, मेरे पास पहले से होना चाहिए, ताकि जैसे चर्च से बस कॉल होने की इंतजार हो, मैं पहले से वो अपनी जमा जो मैंने किया मैं उसे उठाऊं और मैं जाके दूं कि ये मेरी तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। आपको गुल्लक डाल के रखना चाहिए पहले से।
मैं वही हमेशा आपको बताऊंगी जो मैंने कर लिया होगा या जो हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा छोटा बेटा थोड़े दिन पहले उसके ऊपर से तोड़ रहा था कि अब इसमें पैसे जाते नहीं है, तो उसने उसका मुंह बड़ा कर दिया गुल्लक का तोड़ के ऊपर से। तो उसको बताया कि ये नहीं करना, हम दूसरा अब इसको करेंगे। हालेलुया। आपको डालना है, वो एक क्रूसेड के लिए जमा किया जा रहा है, जहां पर खुदावंद एक टाइम में उसको यूज करवाएगा। डेली ऑफरिंग होती है। हमने बीज बोनों को सीखा है अपने स्पिरिचुअल पेरेंट से कि हर चीज में थैंक्स गिविंग का बीज बो, मीटिंग में आने के लिए बीज बो, कोई बड़ा काम किया तो उसके लिए बीज बो। हालेलुया। खुदावंद ने किसी बड़े हादसे से बचाया तो शुक्रगुजारी का बीज बो। बीजों को बोने के लिए हम अपनी लाइफ को प्रैक्टिस में लेके जा रहे हैं और आपको भी यही कमांड करेंगे। हालेलुया। थैंक्स गिविंग का बीज बो। शुक्रगुजार, जो खुदा ने बड़ा काम कर दिया उसके लिए मीटिंग से जाने के बाद भी आपकी जिंदगी में जो खुदा ने काम किए होते हैं उसके लिए शुक्रगुजारी का फिर से बीज बोया जाता है कि खुदावंद इन गवाहियों को बना के रखना। हालेलुया। मायने ये नहीं करता कि वो बीज 1 लाख का है या सिर्फ 100 रुपए का है। मायने ये करता है कि आपको एक अच्छी हैबिट पड़ रही है। आज अगर आपके पास 100 रुपए है या 10 रुपए क्यों नहीं, लेकिन आपको बीज बोने की आदत पड़ गई या खुशी के साथ अपनी उसी फाइनेंस के एरिया में और उसी हालत में, तो जब आपके पास लाखों भी होंगे वो अच्छी आदत आपको उकसाएगी कि अब तू ये भी बो। हालेलुया। लेकिन आपको आदत डालनी है कि मुझे बीजों को बोना है, मुझे शुक्रगुजारी अपनी बेस्ट ऑफरिंग को लेकर आना है खुदा के घर में। आप पूरा हफ्ता जमा किया करो अपनी ऑफरिंग को। जब खुदा की हजूरी में जाते हो, जब भी प्रेयर करने के लिए जाते हो, ऑफरिंग के साथ जाओ, खाली हाथ ना जाओ। हालेलुया। और उसको जमा करते रहो। जब संडे आओ, जब वेडनेसडे खुदा के घर में आओ, जो जमा किया उसको लेके आओ। जब आते दफा ना खुले कर आओ और गंदे गंदे नोट लेके आओ। हालेलुया। बेशक उसको लग के एक माइक खरीद लिया जाएगा, उसको लेके कोई भी चीज आ जाएगी, वो फिर भी दुकानदार के पास चले जाएंगे। लेकिन आप ये देखो, जब आपने उठाया, ऐ खुदावंद मेरी ऑफरिंग को ब्लेस कर, मैं से तेरी हजूरी में लाया हूं, तब क्या वो देखता नहीं कि तू क्या लाया है, किस तरह का लाया है। बाइबल में लिखा है जब ऑफरिंग हो रही थी और जब वो बेवा औरत 2 दमड़ियां लेकर आई, तो लिखा है यीशु मसीह हैकल में बैठा देख रहा था। वो आज भी हैकल में बैठा आपकी ऑफरिंग को देखता है। आप किस हार्ट से चर्च में आए हैं, कलाम को सुनते वक्त आपके दिल में क्या सोचे, क्या ख्याल चल रहे हैं, वो सब देख रहा है। हालेलुया। क्या करेंगे आप जाकर, इसको कलाम को आप यहीं पे देख के चले जाएंगे या अपनी डायरी में नोट के कुछ ठान के कुछ करने के लिए अहद करके जा रहे हैं, वो सब देखता है। हालेलुया। आपकी मुट्ठी में नोट पास्टर तो नहीं कहता दिखाओ बहन जी की लेके आए, पर जिसके लिए आप दे रहे हो वो जरूर देखता है, क्योंकि ब्लेस आपको पास्टर ने नहीं करना, उसने जो मिन्नत करनी है, क्या मेरे बाप यीशु मसीह के नाम में इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर, इनकी ऑफरिंग को ब्लेस कर। पाकरू देख रहा है, यीशु मसीह देख रहा है, मैं क्या ब्लेस करूं। तू बड़ा नोट संभाल के आ गया कि नहीं, कल मैं फीस जमा करानी है, कल मैं उठे जाके डॉक्टर ना अपॉइंटमेंट में उठे देने। आप करो अपने, लेकिन देखो अपना बेस्ट। खुदावंद को देखना, वो भी बेस्ट ही आपके लिए करेगा। हालेलुया। जब आप करोगे कि नहीं खुदावंद आप मेरे लिए ऑनर की जगह है, तू मेरा बाप भी है और मेरा बादशाह भी है, तो वो बिगड़े बच्चे नहीं बनना कि वो जी मेरा प्यो है जो मैं जिंज मर्जी चलना। याद रखो वो एक आदिल मुंसफ भी है जो इंसाफ भी करते हैं, वो बादशाह भी है। हालेलुया। जिसकी हजूरी में आपको खाली हाथ भी नहीं आना, वो आप रहम और तरस से भरा हुआ आपका प्यारा बाप भी है, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह भी है, उसका ऑनर कभी नहीं भूलना। इसीलिए उसने कहा अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं बादशाह हूं तो मेरा खौफ कहां है। हालेलुया। तो नहीं भूलना वो बाप है, लेकिन उसकी इज्जत को कभी नहीं भूलना। वो बादशाह है, उसका खौफ कभी नहीं भूलना। और उसका खौफ हमारी ऑफरिंग्स, हमारी कुर्बानी जो हम उसके लिए चढ़ाते हैं, शुक्रगुजारी। अब शुक्रगुजारी दी और दिल के अंदर अभी भी क्रोध है, शुक्रगुजारी की भेंट तेनू चढ़ावा में, लेकिन दिल अभी भी दूर है। तो ये उम्मत जुबान से तो मेरी तारीफ करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। कैसे दूर है? क्योंकि उसके अंदर नफरत है, उसके अंदर किसी से बदला लेने के लिए बहुत ठाना हुआ है।
किसी से अभी भी माफ किसी को नहीं किया तो वो मुझसे दूर है, क्योंकि मैं उसमें हूं नहीं। किसको समझ आ रही? ये इबादत एक ऐसी हालत है जिसमें आपको सब चीजों से निकलकर आपके अपने बनाए हुए दायरे से, जिसमें नफरत है, क्रोध है, गुस्सा है, लालच है, बदी है, खुदावंद काम ना करे तो कोई और हरबा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। औलाद बुरी राह पे चल गई है तो आप उसे सुधारने के लिए सियाने के पास जा सकते हैं। कुछ भी जो आपसे सहा नहीं जा रहा, आप उसको सीधा करने के लिए कुछ भी गलत अपना लेंगे और जाके एक रोजा रख के उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको इन सारी चीजों से कि मैं पाकीज़गी में आता हूँ, मैं अपनी आंखों से गंदा नहीं देखता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मेरा बीज मेरा टाइट पूरा है, मैं दिन में 2.5 घंटे प्रेयर करने वाला हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, जो कुछ मैंने सीख लिया है मैं उस पर चलने के लिए 100% अपना आप पेश करता हूँ। हर रोज मैं पाकरू की मानता हूँ, मैं नहीं चलता उसके खिलाफ। जहां गलती होती है मैं उसको फौरन, मैं स्पिरिचुअली क्या हूँ, सेंसिटिव हूँ। जब आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव बनेंगे, कहते ना बहुत सेंसिटिव है, आपको रूह में सेंसिटिव बनना पड़ेगा, तब जाकर आप इबादत करने वाले उस मेयार में पूरे उतरेंगे। हालेलुया। जब ये सारी चीजें आप छोड़ देते हैं, आपने ऐसी रफाकत छोड़ दी, आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया, वक्ती तौर पर ऐसे रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया जो खुदा के खिलाफ जाते हैं या आपकी इबादत को अब करप्शन में लेकर आते हैं। करप्ट इबादत है वो जिसमें आप सब कुछ करें और चर्च आके चिट्टे कपड़े पाके और खुदावन के लिए जोर जोर से तालियां बजाएं। और कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है, वो पास्टर के हमेशा हाथ में बड़ा हदिया देने की कोशिश करते हैं ताकि पास्टर साहब बाद में देखे और याद रहे बहन ने इतनी बड़ी ऑफरिंग दी थी। इसीलिए आपको सिखाया जाता है एनवेलप लो, उस पर मेंशन करो ये किसका है, किस काम के लिए, अपना नाम नहीं, ये किस काम के लिए है, उस पे जस्ट मेंशन करो कि ये मेरा दैयिकी है, ये मेरी ऑफरिंग है, ये मेरा बीज है। और अगर किसी स्पेशल चीज के लिए बोया गया है तो जस्ट उस पे मेंशन करो ये इवेंजलिज्म के काम के लिए, ये चर्च में जो लंच बनता है उसके लिए, ये जो हेल्प की जाती है उसके लिए, उसी काम में यूज होगा। तब खुदा आपको देखेगा और आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां ना जाने। ये सारी चीजें इबादत में आती हैं। आपका किरदार, आपका बोना, आपकी प्रे करना, आपका रोजे रखना, आपका बाइबल को पढ़ना, आपका शादी में खुशी में आप कैसे हैं, जब फौतगी हो जाए, जब बड़ा हादसा हो जाए तब आप कैसे हैं, सब चीजों। आज से 6 साल पहले तकरीबन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और तब उन्होंने थोड़ी देर हुई थी शराब छोड़ी थी और अपने वो दोस्तों की संगति छोड़ी थी। तो जब थोड़े दिनों के बाद वो कोई ऐसे शायद ये जो वोटिंग होती है, वोटिंग थी शायद, कोई इस तरह का कोई काम था, तो वो उनके साथ चले गए। तो जब वापस आए तो एक्सीडेंट हुआ और टांग, जो राइट वाली टांग थी, घुटने में फ्रैक्चर आया। और जब आए मुझे सिर्फ एक टेंशन थी, जब उठा के टांग सूजी और सीढ़ियों से उठा के ला रहे थे, मुझे सिर्फ ये थी कि इन्होंने फिर से उसी संगति में गए, शराब तो नहीं दोबारा पी ली। मुझे ये टेंशन नहीं थी कि टांग टूट गई, कि कहीं वो संगति से फिर से वो चीज रिपीट तो नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये हीलिंग हो जाएगी, लेकिन एक चीज को छोड़ा है, वो संगति छोड़ी है, जब वो दोबारा आएगी तो खुदा नाराज होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी इबादत की वो कह ले वो रिक्वायरमेंट, जैसे गैर कौमें या दूसरी कौमें, फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। आप भी ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को पकीज़ा किया, नहा धोए, ब्रश किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और चर्च आ गए और ताली बजा के अच्छे अच्छे गीत गाए, मसा महसूस हो रहा है आज बड़ी अच्छी इबादत हुई। नहीं नहीं नहीं, इबादत नहीं हुई अभी। वो एक जगह पर इबादत का एक हिस्सा अदा किया जा रहा था जिसे तुम अटेंड करके आए हो और तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। जब तू उसकी रियल वर्शिप करेगा, जिसमें उसकी खिदमत भी आती है, तो कई बार लगता है कि नहीं, मैं पाकीज़गी में हूं,
मैं अब उसके गंदे काम छोड़ दिए, मैंने चीजें सब छोड़ दी हैं, मैं सही हूं, अब मैं सही तरह से चल रहा हूं, लेकिन आप खिदमत में नहीं, तो भी इबादत पूरी नहीं। सर्व द लॉर्ड, खुदावंद की खिदमत करो, बीज बोने के वसीला से, प्रेयर करने के वसीला से, ढोलक बजाने के वसीला से। वर्शिप कैसे करो? लोगों को बताओ मसीह यीशु के बारे में। जब हर रोज तुम उसके बारे में बताओगे, अगर आज भी आप कम बैठे हैं या ज्यादा बैठे हैं, आपके लोगों इर्द गिर्द वालों को मालूम नहीं, तो वजह आप है, क्योंकि आपने किसी को बताया ही नहीं। आपको लगता है इन्हों की दसना है, इन्हें थोड़ी सुनना है, जबकि आपको मालूम नहीं होता कि आपके एक बार दो बार लगातार कहने से वो सुधर जाते हैं। खुदा उनकी जिंदगी में चोट जरूर करता है, अगर ना भी करे, एक टाइम में आकर उन्हें याद जरूर आएगा कि किसी वक्त में हमें कोई बहुत खुदा में आने के लिए कहता था। हालेलुया। जिस दुनिया का बहुत बड़ा खादिम एक गैर कौम से जब बचाया गया, तो वो एक आम सी एक औरत जो कि खादमा नहीं थी, एक चर्च मेंबर थी, एक गुड चर्च मेंबर थी। उसके बार बार उसको बताने, मसीह के बारे में बताने के वसीला से उस शख्स ने बाइबल को लिया, पढ़ना शुरू किया और बहुत बड़ा खादिम बना। हालेलुया। आज वो बुजुर्ग होकर अपनी खिदमत का काम पूरा करके मसीह में सो चुके हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि नहीं, जब उस लड़की ने उसको बताना शुरू किया, उसने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन वो रोने लगी, वो फोर्स करने लगी और कहता है उसके आंसुओं को देखकर मैंने उससे बाइबल ले ली और पढ़ना शुरू किया और मेरी जिंदगी बदल गई। और इतना बड़ा खादिम एक आम सी चर्च मेंबर की एक लड़की के वसीला से बच गए। हालेलुया। ये सारी चीजें जब आप करते हैं, तब आपकी इबादत का प्रोसेस पूरा होता है। तू मेरी इबादत करना, तू पाकीज़गी में चलना, तो अपने दिल को साफ रखना, मेरी खूबियों को जाहिर करना, लोगों के बीच में रोशनी का काम करना, तू नमक बन के रहना, लोगों को महफूज करना, उनके लिए बरकत का सबब बनना, माफ करना, लोगों को मुझ में लाना, अपने किरदार से मेरी खूबियों को प्रेजेंट करना। हालेलुया। तू बीजों को बोना, तू कुछ भी इस हालत में जीना कि वो मेरे लिए कुछ करे चाहे ना करे, वो मुझे हील करे या ना करे, मेरे घर में कोई मिरेकल करे या ना करे, वो मेरा खुदा है। मैं दिलो जान से उसकी महिमा करूंगा, उसकी इबादत करूंगा, हालातों और सिचुएशन के साथ नहीं, सब चीजों से अलग होकर। क्या? विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, विदाउट केयर, जिसमें आपकी बॉडी, आपकी सेहत, आपके लोग, सब कुछ आपका फाइन, विदाउट केयर बोने, विदाउट केयर। हालात बदले चाहे ना बदले, बाइबल कहती बोना है तो बोना है, बेस्ट बोने तो बेस्ट बोना है। बाइबल कहती है हर रोज बिना नागा दुआ करनी है तो करनी, दाई की देनी है, चाहे मेरा बुआ तोड़ दे कोई कि किस्त दे दो, पहले टाइट ही देनी है। हालेलुया। वो किस्त का चक्कर अपने आप खत्म हो जाएगा। आज से सालों पहले हम पर भी लोन थे, ऐसे किसी के भी उसमें आगे ये कर लो, सेटअप हो जाएगा, हमने भी ये सारे चक्कर किए, कुछ नहीं हुआ। एक जगह को स्टॉप करने के लिए दूसरी जगह शुरू की, वो 2-3 करप्शन, गड़बड़ी। मैंने अपने हस्बैंड के साथ कई साल जॉब किए, तब भी हालात अच्छे नहीं। रबी मैं कोई काम नहीं करती और हम सुपर ब्लेस्ड हैं। मैं कोई जॉब नहीं करती, मैंने कई साल, मेरा बेटा शालुम जब उसकी बर्थ होने वाली थी और अपनी डिलीवरी के टाइम में 7 मंथ तक मैंने स्कूल में एज अ टीचर जॉब की। हालेलुया। और उसकी पैदाइश से सिर्फ 2 महीने पहले मैंने स्कूल को छोड़ा, डॉक्टर के कहने पर कि अब आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद खुदावन ने करने नहीं दी। हालेलुया। अब हम सुपर ब्लेस्ड हैं, तब इतने झंझटों में थे, बहुत संघर्ष था लाइफ में। मैं आपको बताऊंगी किसी टाइम में, खुदावन ने जब मेरी टेस्टमनी मुझे खुल के बताने के लिए, जिस दिन पापा ने कहा मैं आपको बताऊंगी, आधी रात को भी मैं अपना काम वाइंड अप करती थी कि सुबह मुझे स्कूल के लिए मैं टाइम से जा सकूं। पर आज खुदावन ने चीजें आसान की हैं। सर्व द लॉर्ड, खिदमत में आने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदावन को सर्व करते हैं, पेश करते हैं, सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, ये आपकी इबादत कर रहे हैं। आप सिर्फ ताली बजा के गीत गा रहे हैं, इबादत नहीं है। जब आप अपना आप उसे पेश, अपने आप को
जिंदा खुदा के आगे एक जिंदा कुर्बानी की तरह पेश करो। ये उसकी हजूर में पसंदीदा है और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ये तुम्हारी पूरी वर्शिप है कि तुम अपना आप ही उसको चढ़ा दो। हालेलुया। जिसमें तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सब कुछ तुमने सर्व कर दिया और तुमने अपने आप को जब चढ़ा दिया तो जो कुछ तुमसे जुड़ा है वो सब खुदावन को तुमने सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये कहता है ये रियल में तुम्हारी इबादत है और तुम्हारी मकबूल कुर्बानी जो जिंदा है, जो पसंदीदा है यहोवा पिता के आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ इबादत पे चले। तो अब आपको मालूम होगा कि वो जो हम इबादत पे जा रहे हैं वो उसका सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें पूरी एक मुझे एक ऐसी हालत में आना है जो मेरी इबादत खुदा के लिए, खुदा की मेरी तरफ ध्यान करे और आसमान खुले, इतना रखने की हो, इतना हो कि जगह ना हो। हालेलुया। मेरे खित्ते भरे रहें, मेरी औलाद ब्लेस हो, सब कुछ मेरा ब्लेस्ड हो। तब हमको लाइन में नहीं खड़ा लगना पड़ता कि जी मेरा कार्ड देखो, मैन ऑफ गॉड प्रेयर करो, फाइनेंस ब्लेस हो जाए, ये चीज अच्छी हो जाए, वो सुधर जाए, ये हो जाए। आपको मालूम है मैंने चलना शुरू कर दिया, मैंने इबादत करना शुरू कर दी है, मेरी रोटी पर, मेरे पानी पर बरकत आएगी, हर चीज मेरे पीछे पड़ के मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा तू उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की खोज कर, तू उसकी इबादत करने के लिए अपने आप को पेश कर, दुनिया की हर चीज तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी, तुझे उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपने अहबार 26 बाब और इस्तिश्ना 28 बाब घर जाके इसको रीड करना है। आपको मालूम होगा कि खुदावन ने कितने वादे किए अगर आप उसकी रियल वर्शिप करें, यानी कि रियल इबादत करें, जिसमें वर्शिप करना यानी कि उसकी हमदो सना करना, गीत गाना, बीज बोना, पाकीज़गी में रहना सब आता है। और उसके बाद खिदमत करें जो कि जेन्युइन हो, जिसमें यीशु मसीह भी जाने कि आप उसकी खिदमत करते हैं। हालेलुया। तब जब आप ये सब करेंगे तो आप रियल बंदगी करते हैं, तब आप हैं इबादत जो आप अपने खालिक की, तब आपका और खालिक का जो रिश्ता होगा उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। फिर बीमारी, शैतान, हालात, उतार चढ़ाव, कोई चीजें आपके मुल्क की करेंसी फिर उसे इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपकी सप्लाई किसी और जगह से आती है, वो जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। जो महंगाई बहुत बढ़ गई है तो गालियां निकाले हुकूमत, नो, आपको पता है कि मैं उस यहोवा को मानता हूँ, उस इजहाक के खुदा को मैं मानता हूँ जिसने काल के दिनों में भी बोया और काल के दिनों में 100 गुना काटा, क्योंकि इजहाक की सप्लाई कहाँ से थी? आसमान से। तो आपकी सप्लाई भी आसमान से होगी। फिर आप ये नहीं देखोगे कि डॉलर किधर चला गया और महंगाई इतनी हो गई। आपको मालूम होगा मैं इबादत करता हूँ, मेरे रोटी और पानी पर बरकत आएगी ही आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब आपको फेथ होगा और कोई चीज आपके फेथ को हिला नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दोषी नहीं होते, आपकी केस फाइल पूरी होती, तो जज साहब के आप आगे आपको डर नहीं लगता, आप दिलेर होते हैं कि नहीं जज साहब मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो आप बरी होते हैं। हालेलुया। तो यहोवा जो आपका बाप है वो बादशाह भी है और वो इंसाफ करने वाला, उसने अपना तख्त, बाइबल कहते हैं, इंसाफ करने के लिए लगाए। तो मत भूलो कि फिर उससे हम बच जाएंगे। तो पले खेचो अपने आप की करना है, बाहर कढ़ना है इस सोच से, इस पलेखे वाली हालत जो अपने आप बाहर करने। हालेलुया। और अपने आप को इबादत की हालत में लेके जाना है, ताकि उस तलाश में हम भी तलाश किए जाएं, आप तलाश किए जाएं जिसकी तलाश यीशु ने कहा कि बाप करता है, ऐसे परस्तार ढूंढता है। हालेलुया। बनाए ही हम के लिए गए। तो कभी भी ये नहीं समझो कि क्वायर दी ड्यूटी कि वो आप भी नए गीत सीखा करो, घर में लगा लगा वर्शिप किया करो, चर्च में जब आते हो तो खो जाओ वर्शिप में, मत देखो सिर्फ भाई वर्शिप कर रहे होते हैं नाच के, बहनें की ज्यादा थके होंगे हो, थकना नहीं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ अगर आपकी बॉडी में पेन है और दर्द है, सिर्फ नाच के वर्शिप करके देखो, आपको मालूम नहीं होगा दर्द की दर्द, एक्सपीरियंस करके देखो। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, हाथों को उठाओ,